रहस्य, कुछ अपने अंदर छुपाए हुए, कुछ अपने अंदर दबाए हुए। रहस्य गुमनाम होते हुए भी अपना वजूद बनाए हुए, कभी सन्नाटे में तो कभी यूं ही खुलेआम। रहस्य, सच या सच के पीछे का झूठ। आज भी हम लाए हैं ऐसा ही एक रहस्य, रहस्य झील के खजाने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया। इतनी दौलत की जहां खरीद लो, इतना सोना चांदी की फटी रह जाएं आंखें। जो है मतलब सोना चांदी सदियों से लेकर के जो है इसमें मतलब टनों के हिसाब से सोना चांदी पड़ा, पर अभी अनुमान कोई नहीं है मतलब कि इस झील के अंदर कहां पड़ा सोना चांदी। नहीं होता विश्वास। क्या आप आना चाहेंगे यहां बिखरा पड़ा है दौलत का खजाना। कहानी एक झील की, खजाने से भरी पड़ी है झील, जिसका पानी है तिलिस्मी। कोई भी मनोकामना आपकी है, जैसे आपका कोई काम रुका हुआ है या किसी भी काम में कोई अड़चन आ रही है, कोई लेडीज लोग भी आते हैं तो उनके किसी लड़का नहीं होता है, बच्चे नहीं होते, तो उनके लिए ऐसे लोग आ जाते हैं यहाँ पर मनोकामना करने जाते हैं। आगोश में दफन है बेशुमार दौलत का खजाना। क्या आप पाना चाहते हैं इतनी दौलत? क्या कोई है इस खजाने का वारिस? यहाँ की रीत है कि सोने की कोई भी चीज कुछ भी झील में डालनी चाहिए, जिससे मनोकामना पूरी होती है। असली चढ़ावा जिसका सोना चांदी है। आजकल लोगों में थोड़ा सा ऐसा हो गया, क्रेज हो गया कि एक ने अगर नोट डाल दिया झील में तो दूसरा भी कहेगा कि मैं नोट डाल देता हूँ। कहाँ है ये खजाना? कैसे मिल सकती है ये दौलत? कौन है इस दौलत का रखवाला? ये है या नहीं, या ये है एक रहस्य? क्या होता है जब पैसा, सोना, चांदी सब आपके सामने बिखरा पड़ा हो, दौलत का अंबार आपके सामने हो, इतनी दौलत, इतना पैसा कि गिना ही ना जा सके, इतना कि कभी जिंदगी में आपने देखा ही ना हो, सब कुछ आपकी आंखों के सामने, लेकिन आप उसे उठा नहीं सकते। आप ही क्या, ऐसे हजारों लोग जो इस दौलत को उठाने की हिम्मत तक नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा क्यों? क्या है ऐसा इस दौलत में? कहां है ये बेशुमार दौलत? बताएंगे आपको सब कुछ, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि कुछ ऐसे ही होते हैं रहस्य। चारों ओर फैला प्रकृति का सुंदर नजारा, प्रकृति का ऐसा नजारा कि ऐसा लगे मानो धरती खुद ही पुकार रही हो। और धरती की गोद में बस समाते चले जा रहे हैं। चारों ओर पेड़, पहाड़, जंगल, वादियां और शांति से बहती झील। लेकिन इतनी ही शांत दिखने वाली ये झील इतनी शांत नहीं। ये झील अपने अंदर कई राज दफन किए हुए है। आखिर क्या है ऐसा इस झील में? जानना चाहेंगे आप? ये झील 1-2 लाख या करोड़ नहीं, बल्कि जिसकी गिनती कर पाना नामुमकिन है। आखिर कहां है ऐसी झील जो अपने सीने में इतना खजाना दफन किए हुए हो? कहां से आया इतना खजाना? किसका है ये खजाना? अब आपके जहन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे, जिनका सिर्फ एक ही जवाब है, कमरूनाग झील। अगर आपके सामने बेशुमार दौलत बिखरी पड़ी हो और कोई उसका वारिस नहीं,
आपके सामने पड़ी है, पर आप उसे छू भी नहीं सकते। लोगों को अक्सर आस्था और रहस्य का साथ होना रगों में खून को और दौड़ा देता है। रोमांच और भी बढ़ जाता है जब आंखों को चकाचौंध कर देने वाली दौलत आंखों के सामने दिख रही हो। देवभूमि हिमालय में एक ऐसी झील है जिसमें गड़ा है अरबों का खजाना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस खजाने को चुरा लेंगे या किसी तरह हथिया लेंगे, तो ये बात मन से निकाल दीजिए, क्योंकि ये खजाना उस झील में है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि झील का अंत सीधा पाताल में जाकर होता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से लगभग 60 किलोमीटर दूर आता है रोहांडा। यहीं से पैदल यात्रा शुरू होती है। कठिन पहाड़ चढ़कर घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता है। इस तरह लगभग 8 किलोमीटर चलना भी पड़ता है और फिर दिखती है ये रहस्यमय झील। हिमाचल प्रदेश में हर साल 14 और 15 जून को बाबा कमरूनाग का दर्शन भक्तों को प्राप्त होता है। इनके दर्शन के लिए लोग रोहांडा नाम की जगह से 8 किलोमीटर घने जंगल और पहाड़ों की कठिन चढ़ाई पूरी करके आते हैं। रोहांडा हिमाचल प्रदेश के मंडी से करीब करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन यहां तक का रास्ता इतना भी आसान नहीं। यहां पहाड़ों पर सीधी चढ़ाई होती है, आगे हजारों फीट की ऊंचाई और नीचे दिखती है सिर्फ और सिर्फ मौत की खाई। झील का रहस्य इतना ही नहीं है, ये झील कई और राज अपने सीने में दफन किए हुए है। हर रहस्य से एक एक करके पर्दा उठाएंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इतनी दौलत की जहां खरीद लो, इतना सोना चांदी की फटी रह जाएं आंखें। जो है मतलब सोना चांदी सतयुग से लेकर के जो है इसमें मतलब टनों के हिसाब से सोना चांदी पड़ा, पर अभी अनुमान कोई नहीं है मतलब कि इस झील के अंदर कहां पड़ा सोना चांदी। नहीं होता विश्वास? क्या आप आना चाहेंगे? यहां बिखरा पड़ा है दौलत का खजाना। कहानी एक झील की। खजाने से भरी पड़ी है झील, जिसका पानी है तिलिस्मी। कोई भी मनोकामना आपकी है, जैसे आपका कोई काम रुका हुआ है या किसी भी काम में कोई अड़चन आ रही है, कोई लेडीज लोग भी आते हैं तो उनके किसी लड़का नहीं होता है, बच्चे नहीं होते, तो उनके लिए ऐसे लोग आ जाते हैं यहाँ पर मनोकामना कर जाते हैं। आगोश में दफन है बेशुमार दौलत का खजाना। क्या आप पाना चाहते हैं इतनी दौलत? क्या कोई है इस खजाने का वारिस? यहाँ की रीत है कि सोने की कोई भी चीज़ कुछ भी झील में डालनी चाहिए, जिससे मनोकामना पूरी होती है। असली चढ़ावा जिसका सोना चांदी है। आजकल लोगों में थोड़ा सा ऐसा हो गया, क्रेज हो गया कि एक ने अगर नोट डाल दिया झील में तो दूसरा भी कहेगा कि मैं भी नोट डाल देता हूँ। कहाँ है ये खजाना? कैसे मिल सकती है ये दौलत? कौन है इस दौलत का रखवाला? ये है या नहीं, या ये है एक रहस्य? आखिर कौन है कमरूनाग? जानना चाहते हैं आप? तो आपको हम लिए चलते हैं महाभारत के काल में। कमरूनाग का जिक्र महाभारत में भी आता है, जिन्हें धरती के शक्तिशाली योद्धाओं में से एक माना जाता था, लेकिन कृष्ण नीति से हार गए।
इन्होंने कहा था कि कौरवों और पांडवों का युद्ध देखेंगे और जो सेना हारने लगेगी मैं उसका साथ दूंगा। लेकिन श्री कृष्ण ने एक शर्त लगाकर इन्हें हरा दिया और बदले में इनका सिर मांग लिया। लेकिन कमरूनाग जी ने एक ख्वाहिश जाहिर की कि वो महाभारत का युद्ध देखेंगे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इनके काटे हुए सिर को हिमालय के एक ऊंचे शिखर पर पहुंचा दिया। बर्बरिक नाम से एक राजा हुआ करते थे, तो उनके नाम से इस देवता का जो महाभारत में एक विवरण आया हुआ है तो ये भी है। तो साथ ही इसमें रत्नयक्ष के नाम से भी जाना जाता है, जो हमारे यहाँ सब तरह से लोगों के हर दिल में हर दिमाग में ये बात है कि रत्नयक्ष के नाम से ये प्रसिद्ध माना जाता है। लेकिन जिस तरफ इनका सिर घूमता वो सेना जीत की ओर बढ़ने लगती। तब भगवान श्री कृष्ण ने सिर को एक पत्थर से बांधकर इन्हें पांडवों की तरफ घुमा दिया। इन्हें पानी की दिक्कत ना हो इसलिए भीम ने यहाँ अपनी हथेली को गाड़कर एक झील बना दी। कहा यह जाता है कि यह खजाना पांडवों का खजाना है। महाभारत के खत्म होने के बाद पांडवों ने इसी झील में अपना खजाना डाल दिया था। लोगों का मानना है कि इस झील में पांडवों का खजाना है। कहा यह जाता है कि महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों ने सारा खजाना बब्रुभान को अर्पण कर दिया था, जिसे इस झील में डाला गया है। इस झील का एक सिरा धरती पर तो दूसरा सिरा पाताल में है। ऐसे में यह झील पाताल तक खजाने से भरी हुई है। यह भी कहा जाता है कि यह देवताओं का खजाना है। यहाँ पर लगने वाले मेले में हर साल भक्तों की काफी भीड़ जुटती है और पुरानी मान्यताओं के मुताबिक भक्त झील में सोने और चांदी के गहने साथ ही पैसे भी डालते हैं। आखिर क्यों लोग यहाँ पर पैसा, सोना, चांदी चढ़ाते हैं? क्या है यहाँ की मान्यता और क्या है इसके पीछे का रहस्य? सदियों से चली आ रही इस परंपरा के आधार पर यह माना जाता है कि इस झील के गर्त में अरबों का खजाना दबा पड़ा है। देव कमरूनाग को वर्षा का देव माना जाता है। एक मान्यता के मुताबिक भगवान कमरूनाग को सोने चांदी चढ़ाने की प्राचीन मान्यता है। यहाँ जून में लगने वाले मेले के दौरान श्रद्धालु सोने चांदी के गहनों को अर्पित करते हैं। कोई भी मनोकामना आपकी है, जैसे आपका कोई काम रुका हुआ है या किसी भी काम में कोई अड़चन आ रही है, कोई लेडीज लोग भी आते हैं तो उनके किसी लड़का नहीं होता है, बच्चे नहीं होते, तो उनके लिए ऐसे लोग आ जाते हैं, यहाँ पर मनोकामना कर जाते हैं। यहाँ की रीत है कि सोने की कोई भी चीज़ कुछ झील में डालनी चाहिए, जिससे मनोकामना पूरी होती है। छड़ वगैरह सोना चांदी जो चढ़ाए जाते हैं ना, लोग परंपरा अपनी मतलब मनोकामना पूर्ण करने के लिए करते हैं कि अगर हमारे बच्चा हो जाए भगवान जी तो हम मतलब अपने कान की बालियां भी दे देंगे, है जी, नाक की तिल्ली भी देंगे, पूरा मतलब ये मतलब जो अपना स्वाब जो है मतलब उतार देते हैं, हम नया चढ़ा लेते हैं। इतना खजाना अपने आसपास देखकर भी आखिर क्यों लोग इस खजाने को चुराते नहीं हैं? यहाँ ऐसी कौन सी रहस्यमय ताकत है जो खजाना चुराने नहीं देती? अगर कोशिश भी की जाए तो कोशिश को अंजाम क्यों नहीं मिल पाता? आपको यह भी बताते चलें, झील घने जंगल में है और ठंड के दिनों में यहाँ इतनी बर्फ होती है कि कोई भी पुजारी नहीं होता, फिर भी ये सुरक्षित है। यहाँ से कोई भी इस खजाने को चुरा नहीं सकता। जिसने भी इस खजाने को चुराने की कोशिश की वो वहीं अंधा हो गया। जबकि खजाना झील में साफ साफ दिखाई देता है। यहां से कोई भी खजाने को चुरा नहीं सकता, लेकिन माना यह जाता है कि कमरूनाग के खामोश प्रहरी इसकी रक्षा करते हैं। एक नाग की तरह दिखने वाला अदृश्य पेड़
इस पहाड़ के चारों तरफ रहता है, जिसके बारे में कहते हैं कि अगर कोई इस झील के खजाने को हाथ लगाता है तो नाग देवता अपने असली रूप में आ जाते हैं। तो इस बार रहस्य में इतना ही। अगली बार फिर से आपको कराएंगे एक नए रहस्य से रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।